सामाजिक ऐसे उतार चढ़ाव रहे जिन्होंने कहीं ना कहीं एकमात्र इसी आश्रय को ऐसा पुष्ट किया कि बस लगा कि अब इस आश्रय के अलावा शायद अब कुछ बचा नहीं है। अपना कोई आश्रय, अपना कोई ऐसा भाव मन में नहीं है कि मैं किसी भी आश्रय का अपना ऐसा आश्रय में बनाऊं जिसमें मुझे कहीं ये सोचना पड़े कि संसार का मुझे कुछ सहारा देना पड़ेगा। आज जब इस जीवन को पुराने जीवन से जब तुलना करते हैं तो जो सांसारिक परिभाषा में आप कहेंगे तो जो शायद मेरे पुराने सांसारिक जीवन के संबंधी सांसारिक जीवन के परिचित होंगे तो शायद देख के कहते भी होंगे कि क्या जीवन है। इससे पहले सामाजिक जीवन में पूरा परिवार एक था, लेकिन गुरुदेव भगवान ही कहते हैं कि जब ईश्वर को अपनी अनुकूलता बनानी होती है तो वो सांसारिक संबंधों में, सांसारिक जो आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा है, सामाजिक जो आपका जीवन है, उसमें कहीं ना कहीं वो प्रतिकूलताएं देना प्रारंभ करते हैं। आपके संबंधों से आपकी दूरी बनाना प्रारंभ कर देंगे, आपको ऐसे कष्ट देने प्रारंभ कर देंगे कि आपको लगेगा कि उस जीवन में कुछ है ही नहीं। तो वही स्थिति हमारे साथ भी हुई। सांसारिक जीवन में ऐसी प्रतिकूलताएं परिवार की तरफ से मिली, सामाजिक ऐसे उतार चढ़ाव रहे जिन्होंने कहीं ना कहीं एकमात्र इसी आश्रय को ऐसा पुष्ट किया कि बस लगा कि अब इस आश्रय के अलावा शायद अब कुछ बचा नहीं है। तो बस गुरुदेव भगवान चमत्कारिक रूप से एक ईश्वरीय स्वरूप में मेरे जीवन में आए, ऐसा उनके प्रति समर्पण का और ऐसा आकर्षण का भाव हुआ कि बस लगा कि अब उनके अलावा कुछ जीवन में हो ही नहीं सकता। तो प्रारंभिक अवस्था में 15 दिन में, 1 महीने में वृंदावन आना, सत्संग सुनना, दर्शन करना ये रहता था। फिर उसके बाद में जब तीव्र उत्कंठा, तीव्र भाव जब जागृत हुआ और लगा कि अब वृंदावन वास करना ही होगा, तो पिछले 2.5 महीने से मैं यहीं पे अखंड वृंदावन वास का जो है मेरा नियम अभी चल रहा है। साथ में मेरे कान्हा जी मेरे साथ में हैं, लालडी जो मेरे साथ में हैं। तो सारा जीवन जो है अब मैंने अपना पूरा आश्रय इन्हीं का बना दिया है। जैसी व्यवस्था ये मेरी बनाएंगे, अपना कोई आश्रय, अपना कोई ऐसा भाव मन में नहीं है कि मैं किसी भी आश्रय का अपना ऐसा आश्रय में बनाऊं जिसमें मुझे कहीं ये सोचना पड़े कि संसार का मुझे कुछ सहारा लेना पड़े। अब मेरा एकमात्र आश्रय यही है। तो रहना, भोजन, सारी व्यवस्थाएं यही करते हैं और अपना जैसी व्यवस्था ये जहाँ क्या है व्यवस्था बना देते हैं। इनको चाहिए होता है कि एसी में रहना है तो एसी में उस दिन रहना हो जाता है। जिस दिन ये कहते हैं कि भाई चलो आज सड़क पे ही जो है सोना है, उस दिन सड़क पे सोना हो जाता है। तो केवल इन्हीं के ऊपर सारा कुछ छोड़ के, और प्रभु जी आपको वास्तविकता बताऊं कि आज इतना आनंद प्राप्त हो रहा है इस जीवन में, ऐसा लगता है कि जो है ये, और मैं देखिए आपके चैनल के माध्यम से भी ये सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि एक बार बस इनका आश्रय आप हृदय से लेके देखिए। एक बार बस ये भाव अपने हृदय में लाइए कि नहीं, मेरा कोई सहारा नहीं, केवल यही सहारा है। तो आप देखिए, आपको स्वयं महसूस होगा कि ये क्षण क्षण किस किस रूप में आपके साथ में खड़े हुए हैं, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो गुरुदेव भगवान ने ऐसी कृपा करी कि आज वृंदावन वास का ऐसा रस जो है प्राप्त हो रहा है। आज जब इस जीवन को पुराने जीवन से जब तुलना करते हैं तो जो सांसारिक परिभाषा में आप कहेंगे तो जो शायद मेरे पुराने सांसारिक जीवन के संबंधी सांसारिक जीवन के परिचित होंगे तो शायद देख के कहते भी होंगे कि क्या जीवन है, क्या जीवन है। पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले मैं राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था। भारतीय जनता पार्टी में काम मैं करता था। मेरे यहाँ से जो विधायक थे उनका मैं प्रतिनिधि रहा, भारतीय जनता पार्टी में जिला संयोजक रहा, लोकसभा संचालन समिति में भी मेरे पे दायित्व रहा। बाकी प्रदेश स्तर की राजनीति में करता था। प्रदेश स्तर के 3 से 4 मंत्री मेरे को बहुत अच्छे से जानते थे। तो भाजपा में सक्रियता के साथ में काम किया। तो वो जीवन की तुलना जब इससे करते होंगे वो, तो लगता होगा कि क्या पागल हो गया या क्या जीवन। लेकिन मैं आपको वास्तविकता बताऊं कि आज इस जीवन में जो आनंद प्राप्त हो रहा है वो आनंद शायद जो है उस जीवन में, मैं ऐसे 1000 जीवन भी अगर जीऊंगा तो शायद उस जीवन में वो आनंद प्राप्त नहीं होगा जो इस जीवन में आनंद है।